को उठाकर सीधे ओवन में डाल दिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। घबराकर उसने ओवन का दरवाजा लात मारकर खोला और बाहर भागने लगी। तभी उसका पिता उसे पकड़ लेता है और जमीन पर दबा देता है। माँ जल्दी से टेप लाती है और दोनों मिलकर उसकी आवाज बंद कर देते हैं। फिर उसे जबरदस्ती दोबारा ओवन में डाल दिया जाता है और दरवाजा भी टेप से सील कर दिया जाता है। लड़की मदद के लिए तड़प रही ओवन ऑन कर देती है। नीली आग की लपटें बाहर निकलने लगती हैं। भी अचानक ऑफिसर एमिली दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। वो ये खौफनाक मंजर देखकर तुरंत लड़की को बचा लेती है और दोनों मिलकर लड़की के माता पिता को पकड़ लेते हैं। घटना के बाद कोर्ट उनका कस्टडी रद्द कर देता है और उन्हें मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता है। लेकिन एमिली इस फैसले से खुश नहीं होती। उसे यकीन नहीं होता कि इतने बेरहम लोग सजा से बच गए। अगले दिन एमिली लड़की से अस्पताल में मिलने जाती है। वहां लड़की बिल्कुल शांत और मासूम दिखती है। एमिली का बचपन भी कठिन रहा था, इसलिए उसे उस बच्ची से लगाव हो जाता है। जब लड़की एमिली से उसके घर रहने की बात करती है तो एमिली तुरंत मान जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जान पर भारी पड़ सकता है। कुछ समय बाद एमिली लड़की के घर जाती है, जहां उसे एक अजीब चीज दिखती है। बेडरूम के ऊपर क्रॉस लगा होता है और दरवाजे पर कई ताले लगे होते हैं। आखिर वो किससे डरते थे? एमिली उलझन में पड़ जाती है। फिर एक और खौफनाक घटना होती है। एक लड़का जो उसी लड़की के साथ थेरेपी में था, वह अपने माता पिता को बेरहमी से मार देता है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। जांच में पता चलता है कि हत्या वाली रात उसे एक फोन कॉल आया था और वो कॉल उसी लड़की के घर से किया गया था। ये सुनकर एमिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या ये बच्ची सच में मासूम है या इसके पीछे कोई डरावनी सच्चाई छिपी है? यह खौफनाक सस्पेंस फिल्म है केस नो 39।